इस समय जम्मू जीएमसी के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ पर एक परिवार जो है यहाँ पर पहुंचा है। तो इस खबर को जब आप सुनेंगे तो शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। 19 साल का एक लड़का जो कि गाबर कंपनी में काम जो है वो कर रहा था, जम्मू पांचग्राही नगरोटा जगती के पास जो है काम कर रहा था और उसी दौरान जो है इस बच्चे की जान चली जाती है, जिसके बाद परिवार को इसमें कोई मदद जो है कंपनी की तरफ से नहीं मिलती है। आप सोचिए, एक बच्चा जो है 19 साल का बच्चा यहाँ पर लेबर का काम करता है, लेकिन कोई भी मदद जो है कंपनी की तरफ से नहीं की जा रही है। परिवार आज मजबूरन मीडिया के सामने जो है उन्हें आना पड़ा है। तो चलिए जानने का प्रयास करेंगे, घर वालों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या हो गया, जिसके बाद उसकी जान भी चलेगी और कोई भी मदद जो है उसकी नहीं की जा रही यहाँ पर। ये पिता है, आपका बेटा है, क्या हुआ पूरी बात बताइए। 17 तारीख को एक्सीडेंट हुआ उसका, रात को 7 बजे एक्सीडेंट हुआ उसका, और जब हम लाए उसको प्राइवेट गाड़ी से लाए, गाड़ी भी नहीं दी। आप रोइए नहीं, थोड़ा बताइए ताकि इस कंपनी को जिससे उसने किया है गलत किया है। और अभी तक कंपनी वाला कोई भी नहीं आया, 7 दिन तक 7 दिन से नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। जो भी काम किया मैंने खुद अपने से किया, जो भी पैसा लगाया, खून लिया, ब्लड लिया, जहाँ से भी लिया वो मैंने खुद अपने से लिया, और कंपनी ने कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई अभी तक। उसका एक टांग टूटा था, सर में चोट थी, छाती, अच्छा अंदर तो डॉक्टर ही बता सकते हैं कि कितनी चोटें थी उसको। खून तो पूरा बह चुका था, 9 पॉइंट खून चढ़ा उसको अभी तक। खून भी चढ़ा उसे, काफी खर्चा हो गया। कंपनी ने अभी तक एक बार भी नहीं पूछा कि तुम्हें क्या हुआ, कहाँ से हो, क्या हुआ, कहाँ नहीं हुआ। आपने 7 दिन कैसे गुजारे हैं यहाँ अपने बेटे के साथ इस हालत के? वो तो मेरा रब जानता है या मैं जानता हूँ हमने कैसे वो 7 दिन गुजारे होंगे। कंपनी का नाम एक बार बता दें। कंपनी है गाबर सर। आपने भी डॉक्यूमेंट दिए थे लड़के को भी? आपने सबके डॉक्यूमेंट्स हैं कंपनी के पास, और कॉन्ट्रैक्टर का नाम है प्रकाश। हाँ। उसने कोई भी मदद नहीं? कोई नहीं सर, मेरा ही पैसा 1,09,000 मेरा, उसके पास है 20,000 रुपए उसने डाला मेरे को अभी तक। मेरे पैसे आपके हैं वही डाले? मेरे 1,09,000 उसके पास है, उन्होंने 20,000 डाला मेरे को अभी तक। अपने से कोई नहीं? अपने से कोई नहीं। जो पैसे उसके बनते थे वही आपको डाले, कोई मदद नहीं की? अभी कोई मदद नहीं मैम, पूछताछ के लिए कोई भी कुछ नहीं मैम अभी तक। आजिम हुसैन। आजिम हुसैन गिरा था और क्या पूरी बात? ये पंचग्राही फ्लाईओवर से गिरे थे सर। काम लगा था काम चल रहा है सर। अच्छा। जो पंचग्राही क्या कहते हैं, माता वैष्णो देवी फ्लाईओवर चल रहा है, उस पे काम कर रहे थे सर। अच्छा। वहाँ पे गिरा है, पिलर नंबर 3 से 4 के बीच में। अच्छा। जो स्लैब का काम चल रहा था और उसका एक तो लेफ्ट टांग टूटा था सर, छाती में चोट था, लेंस खराब हो गए थे, सर में चोट था। हॉस्पिटल में कौन लेकर आया था? हॉस्पिटल में खुद लेके आया, कंपनी से कोई नहीं आया, प्राइवेट गाड़ी मेरे को मिला वहाँ पे। उसके बाद में हाँ, एम्बुलेंस में कोई एम्बुलेंस नहीं सर, कोई कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। वो क्यों नहीं आए? उनका तो फर्ज बनता था। तो मिला ही नहीं सर कोई भी उनका। तो थैंक यू सर। ये देखिए, ये बाबू पिता की इस समय कंडीशन आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं। ये इस समय काफी ज्यादा एक खून कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई भी यहाँ नहीं आ रहा है। यानी कि आज से 7 दिन पहले जो है आजिम, जो 19 साल का था, वो कंपनी में काम कर रहा था, फ्लाईओवर से गिरा, रात को उनकी डेथ हुई, और उन 7 दिनों में जो है कोई भी यहाँ पर नहीं आया है। उनके वालिदैन यहाँ पर हैं, माँ है, बहन है, हम हैं, बाकी जो उनके साथ लेबर का काम करने वाले हैं वो भी जो है साथ में, लेकिन कोई भी जो है उस कंपनी की तरफ से यहाँ नहीं आया। हालांकि ब्लड अरेंज करना, एम्बुलेंस अरेंज करना, कोई भी चीज जो है हमने खुद किया। हालांकि कंपनी की रिस्पांसिबिलिटी थी, लेकिन हमने खुद किया। ब्लड हमने यहाँ पर पूरे इलाज तक सब आपने बिल्कुल सारा, यानी कि 1 से लेकर 1000 चीजें तक जो हमने खुद किया है। नहीं, हॉस्पिटल अच्छा, ब्लड भी यहाँ मिला। देखिए, जो सच्चाई है, हमें हॉस्पिटल की स्टाफ की जानिब से अच्छा काम देखने को मिला। स्टाफ ने बहुत हम देखिए, हम रेस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त ठहराते हैं कि उस कंपनी को, क्योंकि उन्होंने आना था। अब मौत ऊपर वाले के हाथ में, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते जो उन्होंने आना था। 19 साल का बच्चा जो है जान गंवा चुका है। जीएमसी में पिछले 7 दिन से जो है
ये बच्चा इलाज के लिए जो जिंदगी और मौत से जो है लड़ रहा था, लेकिन अब आज जो है इस बच्चे की जान चली गई है। जिस तरीके से कुछ तस्वीरें जो है वो की अगर बात करें तो अगर ये पांचग्राही में काम कर रहा था, अगर वहां पर जो है ये वहां से नीचे गिर गया, लेकिन कंपनी का सबसे पहले एक फर्ज बनता है कि अगर आपके पास कोई भी वर्कर काम कर रहा है तो आप जरूर जो है उसकी जो है मदद करने के लिए आए। अगर वो गिर गया है, उसे कोई दिक्कत आ गई है, बीमार है, परेशान है, तो ये सबसे पहले कंपनी का एक फर्ज बनता है कि आप अपने वर्कर का हाल जानिए, आप उनके घर वालों का हाल जानिए। एक पिता कितने नम आंखों के साथ ये कह रहा है कि ये कंपनी ने बिल्कुल साथ नहीं दिया है, जिस कंपनी में काम किया, जिस कंपनी के साथ रहे, मदद नहीं की, ये पिता ने कहा है। और बच्चे की अगर बात करें, पिछले 7 दिन से बच्चा जो है वो तड़फ रहा था, पांचग्राही के पास फ्लाईओवर से नीचे गिरा था, जिसके बाद उसे गंभीर चोटें आई थी। पिछले 7 दिन से लगातार जो है वो इस तरीके से जिंदगी और मौत से लड़ रहा था, लेकिन जो है देर रात जो है उसने जो है दम तोड़ दिया है। और आप सोचिए एक पिता के लिए कितने दुख की बात होगी, एक पिता के लिए कितनी दुख की बात होगी कि पिछले 7 दिन से एक तो कंपनी में एक साथ काम करते थे, कंपनी की तरफ से मदद नहीं की गई, जिसके बाद उसने ये सोचा कि अब शायद कंपनी जो है बच्चे की जान बचाने में मदद करेगी, लेकिन कंपनी फिर भी सामने नहीं आई। कॉन्ट्रैक्टर प्रकाश नामक व्यक्ति के नाम जो है इन्होंने लिया है। और अब ये सोचिए कि अगर आप भी किसी कंपनी में काम करते हैं तो कल को आपके साथ भी ऐसा ना हो, इस चीज पर गौर फरमाइएगा। ये बिल्कुल एक शर्म की बात है कि एक कंपनी ने जो है गाबर कंपनी का नाम जो है वो लिया जा रहा है, वहां पर ये लड़का जो है वो काम करता था। सोचिए आप, सोचिए कम ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के लिए इतना दर्द रखते हैं बिना किसी कमीशन के। नहीं तो आज के दौर में तो लोगों की मौतों पर भी सियासत करते हैं, उन पर भी कमीशन इनकी फिक्स होती है। फिलहाल तो गोत्रा जी आपसे जानना चाहेंगे, एक बार फिर एम्बुलेंस की बात आ गई है सामने, इन्होंने कहा एम्बुलेंस जो है वो नहीं मिली है, ये कहा इन्होंने। हाँ बिल्कुल, एम्बुलेंस की बात ही कर रहा हूँ। रश्मि मैडम ने पीछे दमाना में जो नहर में गाड़ी गिरी थी, तो कुछ लोग पुलिस की गाड़ी में आए थे, 1-2 शायद एम्बुलेंस में भी आया होगा, लेकिन एक लेडी वो एक लोड कैरियर में जहाँ पे पहुंचती है और नीचे गद्दे के बजाय वहां पे पराली होती है, तो कहाँ है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पे कि एक शहर के बीचों बीच मेन रोड पे दिन के टाइम आपके पास एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है। अगर इनके पास एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है एम्बुलेंस, तो सोमनाथ डगोत्रा कहेगा आपको, आपकी 108 भी फेल कर सकता है, 102 भी फेल कर सकता है। और सरकारी गाड़ी एम्बुलेंस से जहां से जाती हैं, जहां प्राइवेट जाती है, सोमनाथ डगोत्रा हिम्मत रखता है इनको फ्री भेजने में। अगर सोमनाथ डगोत्रा कोरोना से पहले जहां पे हजारों लोगों को लंगर खिला सकता था फ्री में, उसके बाद जब एडवाइजरी हुई तो उसको एडवाइजरी को फॉलो करते हुए सोमनाथ डगोत्रा ने जब सरकार के हाथ खड़े हो गए थे, मास्क नहीं मिलते थे, सोमनाथ डगोत्रा ने मास्क, सैनिटाइजर और कितना ड्राई राशन जहां पे बांटा था। आज भी अगर हमारे से कोई अप्रोच करे, पार्टी अप्रोच करे, तो हम हर एम्बुलेंस फ्री में भेजेंगे, चाहे वो सरकारी क्यों ना हो। पेमेंट सोमनाथ डगोत्रा करने की हिम्मत रखता है और सोमनाथ डगोत्रा का अकाउंट 0 रहता है, लेकिन फिर भी एक दिल में तमन्ना है, अगर हम ऐसा करेंगे, हजारों लोग ऐसे हैं जो हमारे अकाउंट में पैसे डालेंगे, वो अकाउंट से हम अपने घर में राशन नहीं खरीदेंगे, उसी अकाउंट से फ्री में गाड़ियां भेजेंगे। सरकारी गाड़ियां भी मैं भेज सकता हूं फ्री, जहां पे हमारा एक प्रीपेड काउंटर खुल रहा है अभी, ठीक है। हम हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से ये बात करेंगे, ये काउंटर शुरू किया जाए, प्रीपेड काउंटर शुरू किया जाए। प्रीपेड का मतलब होता है कि पैसे लेना और जायज पैसे लेना, और सोमनाथ डगोत्रा ऑफर करता है हम 1 रुपया भी नहीं लेंगे। तो बिल्कुल ये बताते चलिए, 19 साल का लड़का गाबर कंपनी में काम करता था, लेकिन किसी कारणवश फ्लाईओवर से ऊपर से गिर जाता है। लेकिन बिल्कुल यहाँ पर जो है ये कंपनी जो है मदद नहीं की है कंपनी, ये इन परिवार ने कहा है। आप तमाम लोग इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। फिलहाल आप देखते रहे न्यूज पॉइंट, मुझे साहिल को दीजिए इजाजत, नमस्कार।